क्या बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पाना आसान है? तो आज इस वीडियो में हम इस चीज के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये चीज जानेंगे कि क्या क्या तरीके के थ्रू आपको जो है बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। और यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स भी जो है आपके लिए डिस्क्लोज होंगे जो कि शायद आपको इस कॉलेज से रिलेटेड नहीं पता हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले तो अगर हम ये चीज जाने कि आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं, तो टोटल 6 तरीके हैं जिसके थ्रू आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि इतने ज्यादा तरीके और आपको ये चीज पता भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि बिटसेट के थ्रू जो है एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ऐसे कौन से 6 तरीके, ये चीज हम जो है नजर डालते हैं। तो सबसे पहला तरीका, और शायद ये जो है अभी तक किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा, लेकिन मैं ये सच जो है आप लोगों के साथ नहीं छुपा सकता था। तो सबसे पहला आपका हो जाता है मैनेजमेंट कोटा सिस्टम। जी हाँ, बिट्स पिलानी में आपका मैनेजमेंट कोटा भी चलता है कि अगर आपका बिटसेट में जो है एक अच्छा स्कोर नहीं आए, और अगर आपके मान लीजिए बोर्ड्स में भी जो है 75% नहीं है पीसीएम में, तो भी आप जो है एक एक्स्ट्रा फंड को डिपॉजिट करके यहाँ पे रिजर्वेशन मैनेजमेंट ट्रस्ट के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब ये डिपॉजिट आपको किस तरीके से करना है और कहां पे करना है, ये चीज आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगी। तो आज का दिन थोड़ा सा हंसी मजाक का है, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी छोटा सा एक जो है यहाँ पे मजाक कर ले। तो देखिए, ये मैनेजमेंट कोटा का सिस्टम जो है बिट्स पिलानी में आपका बिल्कुल वर्क नहीं करता है, और यहाँ पे आपको क्लियरली ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये चीज देखने को मिल जाएगी कि क्या कोई आपकी मैनेजमेंट सीट होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। और बिट्स पिलानी सिंपली आपका जो है मेरिट पे ही वर्क करता है। कोई प्रकार का यहाँ पे रिजर्वेशन भी नहीं होता है कि आपकी कोई कैटेगरी सिस्टम या ऐसा कुछ। हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाता है और मेरिट के बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे सीट मिलती है। और यहाँ पे जो है बिट्स पिलानी ने अलग से भी जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके लिए डाले हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है इस चक्कर में फंस जाते हैं, उनको कोई कॉल करता है कि आपको बिट्स पिलानी में सीट मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए और उनको सिंपली आप रिपोर्ट करिए। तो यहाँ पे उन्होंने जो है आपको मेल आईडी भी प्रोवाइड करके रखी है, इसके थ्रू उनको जो है नोटिफाई करिए कि ऐसी कुछ आपके लिए जो है मांग उठ रही है। और यहाँ पे जो है उन्होंने बताया भी है कि किन किन सिस्टम के थ्रू जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो अब अगर हम डिस्कस करें कि कंप्यूटर साइंस आपको किस तरीके से मिल सकता है, तो यहाँ पे 3 तरीके तो आपको पहले ही मेंशन कर दिए, लेकिन मैं आपको टोटल 5 तरीके बताऊंगा। और अब जो है यहाँ पे कोई मजाक नहीं होगा, बिल्कुल अपन जो है सीरियसली बात करेंगे। तो ये 5 तरीकों के थ्रू जो है आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल सकती है। अब इसमें से सबसे पहला मेथड हो जाता है कि बिटसेट 2023 में आप एक बढ़िया स्कोर लाओ। और बढ़िया का मतलब जो है एक अच्छा स्कोर हो जाता है आपका, यानी कि 390 में से जो है आपके कम से कम 305 या 325 के आसपास नंबर होने चाहिए। तो इतनी बड़ी रेंज क्यों रखी है? क्योंकि आपके टोटल 3 कैंपसेस है जिसके थ्रू मतलब बिटसेट के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पे गोवा हैदराबाद का कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, पिलानी का थोड़ा हायर साइड पे रहता है, इसलिए जो है हमने ये रेंज को माना है। तो इस रेंज के अगर आप कहीं बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपको एडमिशन मिल ही जाएगा सीएससी ब्रांच में। अब देखिए, इसके लिए 4 फैक्टर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है काफी बढ़िया रहे पेपर में, और साथ ही साथ आप जो है कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाओ और अच्छे खासे जो है आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हो, तो इससे आपकी स्पीड जो है और अच्छी रहती है। और एलआर एंड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपने इग्नोर नहीं किया हो, क्योंकि बिटसेट में एलआर एंड इंग्लिश का भी जो है आपका 90 मार्क्स का वेटेज है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा हो जाता है। तो इन सेक्शन को भी आपने इग्नोर नहीं किया हो, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट लगाए हो विद प्रॉपर एनालिसिस। हर एक मॉक टेस्ट में आपका स्कोर इंप्रूव होता गया हो, आपको अपनी गलतियां पता चली हो, और उससे जो है आप लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो। तो ये चीजें जो है मुश्किल नहीं है, और अगर आप जेई मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो, तो आप ये चीज को भी जो है साथ ही साथ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपकी बिटसेट के प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए हमारे ऑलरेडी कुछ कोर्सेज लॉन्च है, जो कि आप जरूर से चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर क्रैश कोर्स हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स पीसीएम को लेकर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, उनके लिए सेपरेट बैच है फॉर एलआर एंड इंग्लिश, तो आप इसे जरूर से जो है चेक कर सकते हो। बाकी आपको अगर मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो वो भी जो है हमारी वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है। एंड इनकेस अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो इस नंबर पे आप जो है हमारी टीम को कांटेक्ट करके सारी चीजें पता कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जो है अगले मेथड पे चलते हैं जिसके थ्रू आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। तो ये चीज है आपकी बोर्ड टॉपर की स्कीम। बोर्ड टॉपर की स्कीम के इसमें आपका बेसिकली होता क्या है कि आपका जो है हाईएस्ट एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए 12th क्लास में। तो अगर आप जो है अपनी स्टेट बोर्ड के टॉपर है, या फिर जो है सीबीएसई में जो है आप टॉपर है, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये है, टॉपर का मतलब कि सीधे सीधे आपकी फर्स्ट रैंक होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आपके बोर्ड में फर्स्ट रैंक पे जो है एक से ज्यादा लोग आए, ठीक है, सभी पे मान लीजिए कि फुल स्कोर ही आया था, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम जो है 4 कैंडिडेट्स को अलाउ कर सकते हैं। और अगर 4 से भी ज्यादा लोगों के जो है फुल आए थे, तो फिर टाई ब्रेकर स्कीम चलती है कि आपका इस सब्जेक्ट को जो है कंपेयर किया जाता है कि इसमें किसके ज्यादा थे, और इसके बेसिस पे वो टाई को जो है हटाया जाता है। तो ये जो है आप प्रॉपर तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
तीसरा मेथड आपका हो जाता है थ्रू द सेट स्कोर। तो ये जो है ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे अलग से पोर्टल में आपको जो है मिल जाता है लिंक, तो उसमें जो है आप अप्लाई करना रहता है और आपके सेट स्कोर के बेसिस पे आपको जो है बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने नेट पे पता किया था, तो ये चीज पता चली कि मिनिमम एग्रीगेट स्कोर आपको 1160 का चाहिए रहता है सेट की रीजनिंग में, विच इंक्लूड्स रीडिंग टेस्ट, राइटिंग और लैंग्वेज टेस्ट। तो बेसिकली ये भी आपका मेरिट के ही बेसिस पे होता है। बट यहाँ पे जो ये आपका एग्रीगेट स्कोर है, ये मेरे हिसाब से जो है इसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन जितना ज्यादा आपका सेट स्कोर रहेगा उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको कंप्यूटर साइंस ही ब्रांच मिले। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है आप और रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम अगले मेथड की बात करें तो वो है आपका यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसफर मेथड। ये शायद स्टूडेंट्स को ज्यादातर नहीं पता होता है कि अगर आपका बिटसेट में जो है एक अच्छा स्कोर नहीं आया, आपको कोई भी एक ब्रांच मिली, मान लीजिए आपका स्कोर कुछ 202 आया था, आपको एक ब्रांच मिली और उसमें जो है आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा मेहनत करी, आपके 2 सेमेस्टर्स में काफी बढ़िया जो है यहाँ पे आपका सीजीपीए आया और फाइनल आपका सीजीपीए अगर 9.8 को क्रॉस कर दिया, मान लीजिए 9.81 9.83 आया, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाते हो। हर साल आपका ये थोड़ा सा वर्टिकल ट्रांसफर का जो कट ऑफ रहता है ना, ये थोड़ा सा चेंज होता है, पर इसी के आसपास आप मान लो कि 9.8 9.85 जो है आपको लाना पड़ेगा। और ये चीज अचीव जो है लेस देन 1% स्टूडेंट्स कर पाते हैं टोटल बैच के, तो बहुत मुश्किल होता है। और इसमें जो है ये चीज वैलिड हो जाती है आपके ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स के लिए भी। मान लीजिए अगर आपकी एमएससी में कोई ब्रांच है तो आपको सीधा सिंगल डिग्री सीएस मिल सकती है। तो ये जो है ये फैक्टर आपका हो जाता है। अब यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी 4 मेथड डिस्कस कर लिए, पांचवा जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इन सब में से इजीएस्ट है। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि 300 प्लस का स्कोर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर बोर्ड टॉपर वो और मुश्किल हो जाता है, देन उसके बाद सेट स्कोर, तो वो तो चलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हो गया, तो उससे आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगला 9.8 से ज्यादा सीजी लाना, ये भी कहीं ना कहीं तो ज्यादा टफ है ही, क्योंकि 1% में आना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये इनमें से इजीएस्ट है, तो इसको ध्यान से समझिए। ये हो जाता है आपका जो है ड्यूअल डिग्री का ट्रांसफर। ड्यूअल डिग्री के ट्रांसफर में बेसिकली होता क्या है कि आप ड्यूअल डिग्री लेकर जो है यहाँ पे किसी भी कैंपस में एडमिशन लो, फिर फर्स्ट ईयर में जो है आप मेहनत करते हो। यहाँ पे मान लीजिए पिलानी में आपकी 8.3 से 8.4 के बीच में जो है सीजी आती है, हैदराबाद में 8.1 से 8.2 और गोवा में अगर 7.9 से 8 के आसपास आती है, तो आपको जो है एक मौका मिल जाता है कि आप अपनी दूसरी ब्रांच एज अ सीएस डिग्री ले लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ जो है आपका वेरी करता है कैंपस वाइज, क्योंकि ग्रेडिंग जो है रिलेटिवली अलग अलग होती है। गोवा में थोड़ी सी हार्ड चेकिंग होती है, इसकी वजह से उसका कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे कम जाता है। तो यहाँ पे एमएससी में आपकी कोई भी ब्रांच है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, और जो भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब है, तो इससे आपको डायरेक्ट जो है वही ब्रांच आपकी रहेगी, प्लस आपको जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मिल जाएगी अगर आप इन सब के आसपास जो है अपनी सीजीपीए लेके आते हो। तो ये बहुत ही थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीजीपीए उतना ज्यादा हाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एवरेज से ही थोड़ा ऊपर आपको जो है यहाँ पे लाना है। और ये चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैलेंजेस आपको बेसिकली क्या देखने को मिलते हैं कि आपको क्लासेस के लिए थोड़ा रेगुलर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है क्लासेस छोड़ रहे हो और बाद में आपका बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, जैसा कि जनरली हमारा जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे होता है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, और सारे टेस्ट आपको प्रॉपर तरीके से देके आने, क्योंकि एक भी टेस्ट नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं मार्क्स कम हो जाएंगे और फिर जो है सीजी हमारा गिर जाता है। फर्स्ट ईयर की कैंपस लाइफ जो रहती है वो काफी ज्यादा हमारे लिए फैसिनेटिंग रहती है, सब चीजें नई नई लगती है, तो हमें लगता है कि हर चीज में पार्टिसिपेट करो, बहुत सारे क्लब्स रहते हैं, तो लगता है कि ये क्लब भी ज्वाइन कर लो, सीनियर्स कहते हैं कि ये क्लब भी ज्वाइन कर लो। बट इन सब चीजों में हमें थोड़ा सा जो है दूर रहना है, और जितना ज्यादा जो है मतलब आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर लो फिर से फर्स्ट ईयर में, तो आपको उतना ही फायदा रहेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे टाइम ही पढ़ना है, बस आपको क्लासेस में रेगुलर रहना है, रात में थोड़ा सा रिवाइज कर लियो और बाकी टाइम मस्ती ही करो। तो इसके साथ अगर आप जो है अपना यहाँ पे मैनेज कर लेते हो प्रॉपरली टाइम को, तो ये चीज आप अचीव कर लोगे। और एक गुड फ्रेंड सर्कल की भी जरूरत होती है, ताकि आपके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर हो, मस्ती करो उनके साथ, लेकिन पढ़ाई भी जो है उतनी ही बराबरी से होनी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आप करते हो तो ये चीजें आपके लिए जो है पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज आ रही होगी, क्या ड्यूअल डिग्री का जो सीएस है और जो सिंगल डिग्री का सीएस है उन्हें अलग अलग ट्रीट किया जाता है? ऐसा तो नहीं कि सिंगल डिग्री सीएस वालों को अलग ही ट्रीटमेंट मिल रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 95 to 98% कंपनीज, मतलब आप 2-3 कंपनीज को छोड़ के जो है सारी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए जो है दोनों को ही अलाउ कर देती है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से है। तो आपकी सिंगल डिग्री सीएस वालों को भी अलाउ कर देती है और ड्यूअल डिग्री वालों को भी। अब यहाँ पे तो कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो कि इको प्लस सीएस और मैथ्स प्लस सीएस वाली ब्रांच को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस देती है। अब ऐसा क्यों होता है
क्योंकि आप जो है मैथ्स में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जिसमें एल्गोरिदम और ये सब वाली चीजें इन्वॉल्व रहती है, तो वो आपको ऑल्सो मतलब कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में भी हेल्प करती है। इको की जो चीजें रहती है वो कहीं ना कहीं ऐसे जैसे फाइनेंशियल मॉडल्स क्रिएट करने, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली जॉब हो गई या ऐसा कुछ, तो उसमें जो है इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है। इसलिए आपको ड्यूअल डिग्री का इससे थोड़ा सा फायदा देखने को मिल जाता है। तो ये चीजें जो है हमने देखी, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्यूअल डिग्री का भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है और थोड़ा सा जो है आपको इजी पड़ जाता है कि मान लो आपके बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे आपको सीएस ब्रांच नहीं मिल रही थी, तो इसके थ्रू आपको जो है मिल सकता है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है आपके ड्यूअल डिग्री का सिंगल डिग्री का, तो इसका ऑलरेडी हम जो है वीडियो बना चुके हैं, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। इसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अब देखिए, एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखिए कि क्या आप भी जो है सीएस ब्रांच को ही यहाँ पे टारगेट कर रहे थे बिट्स के लिए। अगर हाँ, तो क्या वजह है आपकी, क्या आप प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया चाहते हैं या फिर कुछ और वजह है आपकी, तो वो चीज जरूर मेंशन करिएगा। और अगर नहीं चाहते तो कौन सी ब्रांच को जो है आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो ये चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा। ठीक है, होपफुली यार ये वीडियो से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि किन किन तरीकों से आपको सीएस ब्रांच मिल सकती है और आप उसी तरीके से जो है और अच्छे से फोकस कर पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।